आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। कैंपियरगंज की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाने को काजल ने किया नामांकन। पीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षक कर्मचारियों का पेंशन बहाली मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। के बागी निवर्तमान विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ महामारी अधिनियम आचार संहिता उल्लंघन और सड़क जाम का दर्ज हुआ मुकदमा। आजमगढ़ जनपद में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सिद्धार्थनगर जनपद में टिकट बंटवारे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में रोष। अब सत्य घटना विस्तार। 6वें चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर गोरखपुर जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के आज 5वें दिन कैंपियरगंज, सहजनवा ग्रामीण विधानसभा सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया और जीतने का दावा भी किया। नामांकन करने वालों में मुख्य रूप से कैंपियरगंज विधानसभा से जहां सपा प्रत्याशी काजल निषाद, तो वहीं खजनी से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री श्री राम चौहान सहित विद्यासागर ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र से भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान नामांकन करने आई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा कि कैंपियरगंज की जनता गुलामी में जी रही है और गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए मैं आई हूं और चुनाव जीतकर कैंपियरगंज की जनता को मौजूदा विधायक की गुलामी से आज़ादी दिलाऊंगी। नामांकन के 5वें दिन दिग्गजों ने अपना नामांकन कर अपने अपने दावे पेश किए और अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग करने पहुंच गए हैं। अब ऐसे में इन सभी प्रत्याशियों के दावों में कितनी सच्चाई है, जनता कितना इन्हें अपना समर्थन देती है, यह तो आने वाला 3 मार्च ही तय करेगा। मालवा पहन टारगेट तो ये है कि कैंपियरगंज की जनता जो है, सम्मानित जनता आज़ाद हो जाए। जो मंत्री जी ने उनको दबा के रखा है, उनका जो दबदबा है, मुकदमे लगा देंगे, डराते हैं, धमकाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। पहली बार बड़े मुंहफट मंत्री जी है, सब कहते हैं मुझे वहाँ पे। तो इस चीज़ से आज़ादी होनी चाहिए जन जन को, क्योंकि संविधान के हिसाब से हम चलते हैं। लोकतांत्रिक हमारा देश है, सबको आज़ादी है बोलने की, अपना नेता चुनने की, नेता से सवाल पूछने की, अपना हक मांगने की। तो ये सारी आज़ादी जनता को होनी चाहिए, जो कैंपियरगंज में अभी तक नहीं थी, लेकिन अब हो जाएगी। अब जनता को ये लग रहा है कि कोई आया है जो मंत्री जी को यहाँ से हटाएंगे और हमें आज़ाद कराएंगे और हमारी जो आज़ादी, जो हमारा हक है, वो हमें दिलाएंगे। लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ मिले सबको, सभी जनता को स्वास्थ्य की सुविधा, सभी को शुद्ध पेयजल, जिनको आवास नहीं है आवास मिले। हमारे यहाँ चुनौतियाँ तो बहुत हैं, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की समस्याएं हैं। हमारे परिवार में वहाँ की जनता ने भरोसा जताया था 2002 में और 2007 में। तो उन 10 साल में हमने जितना हो पाया शिक्षा के संबंध में, मैंने 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कराया। हरिहरपुर में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और ढेबरा के पूर्व बनकटी में प्राइवेट पॉलिटेक्निक, जो आज़ादी के 75 साल के अंदर जो हमारे पूर्वांचल के बच्चों को मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ जाना पड़ता था मजबूर होकर के, हम लोगों ने उनका पलायन रोका। असमान न्यून बिट्स की दशा में अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, बीट सिक्योरिटी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को लेकर गोरखपुर में आदर्श पूर्वांचल ठेकेदार समिति ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदारों का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार ने 10% सिक्योरिटी से ठेकेदारों को मुक्त किया था, लेकिन अधीक्षण अभियंता द्वारा मनमाने तरीके से ठेकेदारों को उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधीक्षण अभियंता गोपाल कृष्ण का कहना है कि विभाग द्वारा शासनादेश का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश किया गया था, जिसमें भारत सरकार के प्रस्ताव पर कोरोना की महामारी को देखते हुए शासन ने 10% सिक्योरिटी से मुक्त किया था ठेकेदारों को, जो 31/12 तक था और जिसको आदेश संयुक्त सचिव मतलब शासनादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उसके बाद विभागाध्यक्ष ने मुख्य अभियंता को पालन कराने के लिए किया। बिना किसी आदेश के अधीक्षण अभियंता महोदय ने
प्रांतीय खंड के शासी अभियंता को बुला करके और 10% जमानत धनराशि लगवा दी। और वर्तमान समय में हम लोग कह रहे हैं कि कोई अगर आदेश हो आपके पास तो दिखा दीजिए। वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई आदेश नहीं, आदेश का पालन हो रहा है। जब जो आदेश है उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। पीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज शिक्षक कर्मचारियों ने गोरखपुर जनपद के सिविल लाइंस स्थित पंत पार्क में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि पिछली कई सरकारों में हमने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया था, लेकिन किसी ने हमारी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, जिससे आहत होकर हमने सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। इस सरकार से हमें बहुत आशा थी, लेकिन इस सरकार ने भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। तो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी बिल्कुल आक्रोशित है। पुरानी पेंशन के लिए हम आर और पार का नारा दे दिए हैं। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, शिक्षक और कर्मचारी उसका समर्थन करेगा। बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से सपा सुभाषपा गठबंधन के प्रत्याशी मयंक चौहान ने नामांकन दाखिल कर जनता के सामने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कैंपेनिंग में जुट गए। नामांकन दाखिल करने के बाद मयंक चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी लोग वादा नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले जान लीजिए कि समाजवादी लोग वादा नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं मयंक चौहान विगत 25 वर्षों से छात्र राजनीति की कोख से पैदा होकर के और राजनीति के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। ये सड़क के ठेकेदारी करके मयंक चौहान नहीं आया है कि सिर्फ एक विभाग को जानता है। उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिस पे काम किया जा सकता था रसड़ा में, लेकिन किसी वन सिर्फ एक विभाग पे काम हुआ, वो सिर्फ अपने व्यवसाय के वास्ते, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हैं। आजमगढ़ जनपद में एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 किशोरों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद के अतौलिया थाना क्षेत्र का है, जहां खेत से काम करके घर वापस आ रही एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बगल के गांव के रहने वाले 2 किशोरों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। थाना क्षेत्र अतरौलिया अंतर्गत आज शाम एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई और पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने का उनको आश्वासन दिया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा धारा 376 AB, 323, 504, 506 IPC, 5/6 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त हेमंत यादव, जो बगल के गांव का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 18 साल है। पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ एक और अभियुक्त जिसके ऊपर डराने धमकाने का आरोप है, अयोध्या यादव, वो भी इसी बगल के गाँव का रहने वाला है और इसकी उम्र भी 18 साल है। इसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। जो पीड़िता है उनकी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साक्ष्य संकलन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में इसकी पैरवी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा अभियुक्तों को दिलाई जाएगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। बलिया जनपद में बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह सहित 1000 लोगों के खिलाफ जनपद की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन, महामारी अधिनियम, मेन रोड जाम कर जनसभा करने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि भाजपा से टिकट कटने के बाद बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह बगावती तेवर में हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके चलते बीते मंगलवार को विधायक सुरेंद्र सिंह ने समर्थकों एवं शुभचिंतकों की बैठक बुलाई थी। समर्थकों की उमड़ी भीड़ की वजह से NH 31 पर देवराज ब्रह्म मोड़ से बैरिया तिराहे तक बैरिया लालगंज मार्ग जाम हो गया। मामले में देर शाम बैरिया पुलिस ने विधायक सुरेंद्र सिंह समेत 7 नामजद एवं 1000 अज्ञात लोगों पर धारा 341, 188 कोविड महामारी अधिनियम और 171H के अंतर्गत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलिया जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह प्री बोर्ड परीक्षा आगामी 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगी, जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा जनपद में संचालित राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, वित्त विहीन, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य अपने विद्यालयों में आयोजित कर सकेंगे। से चालू है प्री बोर्ड परीक्षा हमारे जनपद में 11 फरवरी से प्रारंभ होकर के 25 फरवरी तक होगा। इसमें 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, उसमें अपीयर होने वाले परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। और इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बोर्ड परीक्षा के लिए हम एक पूर्व तैयारी अपने विद्यार्थियों को करा दें, जिससे उनको इस बात का पता चल सके कि किस विषय में वो दक्ष हैं और किस विषय में उनकी कमजोरी है। जहां कमजोरी होगी उनको सुधार करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सर टाइम टेबल कब से होगा, कैसे होगा? ये समय सारणी मेरे द्वारा आज निर्गत कर दी गई है। बलिया जनपद के सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह टिकट मिलने के बाद आज अपने समर्थकों के साथ बलिया पहुंचे। इस दौरान जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत करने के साथ ही आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण जनपद के कुंवर चौराहे से लेकर चित्तू पांडे चौराहे तक भीषण जाम भी लग गया, जिसके सामने ट्रैफिक पुलिस भी बेबस दिखी। सिद्धार्थनगर जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में टिकट बंटवारे को लेकर काफी रोष दिख रहा है। आपको बता दें कि जनपद के बासी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने चौधरी अमर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नारा हो रहा है लाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाल जी आप संघर्ष करो। जी ये जो है विधानसभा बासी 304 टिकट को लेकर के हुआ है और जो है स्थानीय विधायक लालजी यादव जी को टिकट न मिलने की वजह से पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में, पूरे बांसी विधानसभा में सारे कार्यकर्ताओं में रोष है, जो गरीबों के लिए निरंतर जो है संघर्ष करते रहते हैं माननीय लालजी यादव जी, और आज उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। इस वजह से पूरी बांसी विधानसभा की जनता आहत है और दुखी है। 2022 विधानसभा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर और जनपद के सभी थानों में दंगा निरोधी उपकरणों की साफ सफाई की गई। इस दौरान उपकरणों की कमियों की पूर्ति किए जाने, खराब उपकरणों के मरम्मत कराए जाने के संबंध में अधिकारियों द्वारा उनके मातहतों को भी निर्देशित किया गया। सत्य घटना की आज की
के अंक में बस इतना ही। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी ताज़ी घटनाओं को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।